कोई ऐसा भी नहीं था जिनके साथ मैं काम कर रहा था, खुद ही काम कर रहा था, खुद ही सीख रहा था, और अच्छे अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे काम करने के लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, एरोगेंस भी आ गया। एवरी टाइम आई हैव ट्राइड टू क्रिएट, कि आज मैं गाना बनाऊंगा सिद्धार्थ के लिए, अच्छा वो गाना कभी बना ही नहीं, वो ब्लॉक हो गई एनर्जी। उसके बाद मैं सिर्फ फेल ही हुआ हूँ, जितने भी काम कर रहे हैं वो नहीं चले। Did you reach a point of giving up? Yes, many times. ये जो फेज था जहाँ रॉक बॉटम हो गया था, क्या प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको फोन कर रहे थे कि वो फोन कॉल सब खत्म हो गया? 90% खत्म हो गया था। 90% खत्म हो गया था। जब फोन कॉल आया, what was your reaction? It was, I told my friends, my wife was also there, I said please pinch me, कुछ तो हुआ है, I think we've touched a magical moment here, कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। And I said I don't know if I should even tell you, the bubble might burst, unreal सा सपना ना हो। She said tell me। I said I just got a call from Dharma Productions। मैंने सुना है कि बहुत सारे कंपोजर्स when they have great music but because they want to be seen, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ी फिल्म चाहिए ताकि उनका म्यूजिक दुनिया या देश के कोने कोने तक जाए, वो अपने गाने फ्री में दे देते हैं प्रोड्यूसर को। वो होता है सर, होता है। आपने रांझना भी फ्री में दे दिया। तो सिंगर गाना भी गाते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो प्रमोट भी करते हैं और पैसे मांगते हैं उसके लिए, प्रमोशन का अलग पैसा मांगते हैं। वो कौन सी चीज़ है म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आपके अनुसार गलत है और चेंजेस आनी चाहिए? वेरी ऑनेस्ट। द म्यूजिक composer, even the singers or the writers, the whole music team is a very integral part of your film. It becomes the face of the film with its songs. उसको उतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, because now there are corporates involved, there are CEOs involved, there are other people involved, and then the whole team decides that who should be the voice of a particular song. फिल्म म्यूजिक वर्क क्यों नहीं हो रहा है, स्पेशली बॉलीवुड म्यूजिक? बजट्स, टाइम, पेशेंस। क्योंकि अब आजकल क्या है ना सिद्धार्थ, गाने बनते नहीं हैं, गाने खरीदे जाते हैं। डू यू फील कि अरिजीत सिंह, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ आवर टाइम्स, ओवर यूज हो रहे हैं? म्यूजिक माफिया रियल के लिए था, है? म्यूजिक माफिया सिद्धार्थ है। नैना बेच पाके नैना रखा सारी रात, सारी उम्र मैं जागा जे तू हो वे साथ, हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी हो, ए दुनिया उठ पटांगा किते हत्थ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा ए ते चक दे फटे। हाय, मैं हूँ ध्रुव ढाला और मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ रांझना का, फॉर मिस्टर एंड मिसेस माही, जुगनी फ्रॉम ओए लकी लकी ओए, और ए दुनिया उठ पटांगा खोसला का घोसला। आइए मेरे साथ और बात करते हैं मेरे सक्सेस, मेरे फेलियर्स, मेरी अचीवमेंट्स का और मेरे डर का, ये सारी चीज़ें दिल से, ओनली सिद्धार्थ करन के साथ। प्लीज़ उनका यूट्यूब चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। The music composer of Ranjna for Mr. and Mrs. Mahi. चक दे फट्टे, घोसला का घोसला, जुगनी, ओए लकी लकी ओए। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग उन लोगों की कहानियां सुनना चाहते हैं who are the unsung talented heroes। जी हाँ, वो लोग जो बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, पर लोग उनकी कहानियां नहीं जानते। और ये सिद्धार्थ करन का मकसद बन गया है ऐसी कहानियां आपके सामने पहुंचाना। इन फ्रंट ऑफ मी, ध्रुव ढाला, म्यूजिक कंपोजर ऑफ रांझना फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस माही। थैंक यू सिड। भाई, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और ये जो फेज में हूं, मैं चाहता हूं कि लोग आप जैसे अनसंग हीरोज की कहानियां सुने। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट आपकी वीडियोस देख के ही मेरे को लगा कि मेरे को आपके शो पे आना है और अपनी बात बोलनी है।
बिकॉज आपके शो में एक ऑरा है विच इज़ वेरी वेरी ह्यूमन, इज़ वेरी सोलफुल। तो आर्टिस्ट, स्पेशली आर्टिस्ट जो दिल से काम करते हैं, दिल से सोचते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मेरे भाई। और जैसे मैंने कहा कि नाउ इट्स अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट? आई विल गेट टू रांझना फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस माही, बट आई वांट टू गेट बैक टू 2007, ध्रुव धल्ला। वाओ, घोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए, आइकॉनिक फिल्म्स। वर यू ऑलवेज दिस पर्सन जो कहता था यार बचपन से ही यार दोस्त मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना है, ये करना है, कि ऐने हो गया? सिद्धार्थ, हुआ ये कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरी पैदाइश एक बिज़नेस फैमिली में हुई है दिल्ली में। और हम वहाँ पर दिल्ली में रेडिएटर्स बनाते थे, तो म्यूज़िक बॉलीवुड मेरे घर से दूर दूर तक कोई उसका रिश्ता ना था, कुछ नहीं था, नथिंग। बट एज अ किड, एज अ 4-5 year old, माई डैड गॉट मी अ स्मॉल कीबोर्ड, पेंसिल बॉक्स कीबोर्ड टॉय, और वो मेरा दोस्त बन गया कीबोर्ड। मेरे को बहुत मज़ा आता था उसके साथ। अब मेरे को ये नहीं पता था कि वो जुनून है, पैशन है, प्यार है, पर एक मेरा कनेक्शन था उसके साथ। मतलब आप मेरे को बोलो ना कि बाहर बच्चों के साथ खेलो या पियानो बजाओ, तो मैं पियानो प्रेफर करता था। अकेले बैठ के मेरे को पियानो बजाने का शौक़ था, और वो जो प्यार था वो बढ़ता गया। आई टोल्ड माई डैड एवरी बर्थडे, आप इसको कीबोर्ड को ना थोड़ा बड़ा करते जाना बस। तो वो यामाहा के कीबोर्ड्स आए थे, फिर वो थोड़ा और बड़े हुए, फिर वो स्पीकर्स वाले आ गए बड़े वाले, फिर एक पिच बेंडर, बटन्स वटन्स, ये सब आने शुरू हो गए। और जैसे जैसे आए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स, कंप्यूटर्स देख के मेरे को बहुत मज़ा आता था। एक चीज़ थी कि मैं कोई गाना सुनता था अगर रेडियो पे या टीवी पे, तो बिना समझे या बिना म्यूज़िक पढ़े मेरे को पता था कि वो बजाना कैसे है। तो आई थिंक दैट बिकेम माई फर्स्ट लेसन इन म्यूज़िक अननोइंगली कि मैं म्यूज़िक की एक मेलोडी सुन के, जैसे तारारा तारारा तारारा, तो तारारा तारारा वो बज जाता था अपने आप। अब वो मैं क्या बजा रहा हूँ, वो स है, ग है, माँ है, वो नहीं मेरे को पता, पर मेरे को पता है कि जो मैंने सुना वो रिक्रिएट हो रहा है ठीक से। वहाँ से शुरुआत हुई और फिर स्कूल बैंड में गया। स्कूल बैंड वॉज माउंट सेंट मैरीज। वी हैड अ म्यूज़िक टीचर देयर कॉल्ड मिस्टर डोमिनिक। उन्होंने शायद थोड़ा सा सीरियसली ले लिया मेरे को कि लड़के में कुछ तो म्यूज़िक नॉलेज या म्यूज़िकलिटी है। आई थिंक वहाँ से कुड बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ म्यूज़िक। अब आप ऑडिटोरियम में जाते हैं, अब आप स्टेज पे हैं, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका स्कूल बैंड है, बड़े बड़े लोग सुनते थे। पलाश सेन वॉज वन ऑफ आवर जजेस, आई रिमेंबर, इन वन ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स इन दिल्ली। एंड आई थिंक दैट दीज स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ मेड मी फॉल इन लव विद म्यूज़िक। अभी तक करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा था, म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये ज़रूर था, मतलब एक फैंटेसी थी कि कभी बड़े होके बॉन जोवी के साथ कीबोर्ड प्लेयर उनके बैंड में बनूंगा, ऐसा था। रॉक स्टार्स, गन्स एंड रोजेस, बॉन जोवी, जॉन विलियम्स, यू नो द कंपोजर्स फॉर हॉलीवुड, और हैंस जिमर, जिनका मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे लिए भगवान है वो म्यूज़िक बनाते हैं तो बस यही है और कुछ नहीं है। बट ये ऐसा कोई सपना नहीं था कि कंपोज़र बनना है। इनफैक्ट मेरे को ये लगता था कि मैं वापस रेडिएटर बनाने ही जाऊँगा। इनफैक्ट स्कूल के बाद कॉलेज वाज अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, बिकॉज आई सेड स्कूल ख़त्म तो म्यूज़िक ख़त्म, अभी क्या करना है, अभी रेडिएटर बनाएंगे। और बनाए भी 2 साल रेडिएटर बना के बेचे। आई डोंट नो, स्ट्रगल जिसको आप कहते हैं, स्ट्रगल मे बी वॉजंट फाइनेंशियल, बिकॉज आई थिंक आई केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। वो स्ट्रगल नहीं थी कि अब क्या करेंगे और क्या होगा। स्ट्रगल थी दैट आई एम वॉकिंग दिस पाथ अलोन, अकेले खड़ा हूँ, अकेले चल रहा हूँ। मेरे फादर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे रिश्तेदार चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते थे। वी हैड नो नंबर्स टू कॉल, कि अगर हमको किसी को फ़ोन करके सिफारिश देनी है या लेनी है, हमारे पास कोई ऐसा था नहीं। तो वो सफ़र मेरा अकेले का था, वो गलतियाँ भी मेरी थी और उसके जो फ़ायदे थे वो भी मेरे थे। आई थिंक इन दैट सेंस इट बिकेम अ लॉन्ग जर्नी। बहुत लंबा रास्ता रहा, क्योंकि कॉलेज पहुंचते पहुंचते मेरे को यूफोरिया से फ़ोन आया कि आप हमारे साथ कीबोर्ड थोड़े साल बजाइए। एंड आई थिंक दैट बिकेम माई टर्निंग पॉइंट। यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि बस आई फाउंड माई स्पेस। जब मैंने यूफोरिया ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम पे उनके वो धूम पिचाक और मायरी और ये सब गाने अभी आए थे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग म्यूज़िक की बढ़नी शुरू हो गई थी उनके साथ।
वो 2 साल 2.5 साल मैंने उनके साथ जो कीबोर्ड बजाया लाइव, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा. सो पलाश सेन वॉज प्रॉब्ली माई फर्स्ट प्रोफेशनल गुरु, जिसको आप कह सकते हैं. वहाँ से सिद्धार्थ मैंने अपने डैड को बोला एक दिन ऑफिस में, मैंने कहा डैड प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑफिस में जो घड़ी है ना ये चलती नहीं है. इसे वो घड़ी तो चल रही है. ऐसा आप समझे नहीं, ये 5 के 5:30 ना बड़ी मुश्किल से बचते हैं जब घर जाने का टाइम होता है. आई सेड मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसमें सुबह के 5 और शाम के 5 में फ़र्क ही नहीं होता. टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. सो ही सेज आप, आई सेड म्यूज़िक is what I want to do. I want to pursue. I think that's my calling. Luckily, he said, I think I was lucky and blessed that my father understood that emotion. जब यूफोरिया के साथ आप परफॉर्म करे थे लाइव शोज में, वो कौन सी चीज है जो आपने सीखी फ्रॉम पलाश सेन एंड यूफोरिया? How to be a team player. How to perform in a band. अगर आपको लगता है कि आपके गिटारिस्ट का सोलो आने वाला है तो आप अपने आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लोगे, बिकॉज नाउ यू हैव टू बैक हिम, यू हैव टू सपोर्ट हिम. आपको लगता है कि अब आपकी बारी है चमकने की, तो आप अपना वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लोगे. एंड देन इट इज़ नॉट अबाउट कि पियानो पे क्या आवाज़ आ रही है या गिटार की क्या आवाज़ आ रही है, हम सब की क्या आवाज़ आ रही है इकट्ठे. वो एक इंसान को जो है अच्छा लग रहा है कि नहीं, दैट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम दैम. दैट यू माइट बी गुड, आप जो करते हो ठीक करते हो, पर हम सब क्या कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है. विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट म्यूजिक कंपोजिशन इज, राइट? एक लिरिसिस्ट है, एक सिंगर है, एक म्यूजिक कंपोजर आप है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और सबको एक दूसरे को, और फिर भगवान है. बिकॉज होता क्या है सिद्धार्थ, अपनी तरफ से मैं आपको एक गाना अगर बना के दूं और वो गाना शायद आपको पसंद भी आ जाए, मैं क्रिएट करके आपको कुछ भी दूंगा कॉम्पोजिशन, बट हमारा जो एफर्ट है ना इन द स्केल ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ लाइक अ फीटन, इट्स लाइक अ लिटिल एटम. वो आएगा और चला जाएगा, एक जुगनी की जो लाइट होती है. देयर हैज़ टू बी अ मिलियन अदर फैक्टर्स टू कम टुगेदर फॉर योर लिटिल ड्रीम टू मटीरियलाइज. वो जो आपके हाथ में नहीं है, उसी को ग्रेस कहते हैं, या उसी को आशीर्वाद कहते हैं, या उसी को भगवान की मर्जी कहते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर जो सक्सेस वो देखना चाहते हैं वो नहीं देखते हैं. आई थिंक इट्स द सुप्रीम पावर दैट डिसाइड्स दैट. तो सिड जब मैं आया बॉम्बे ना, मैंने 2-4 अच्छे काम जल्दी से कर लिए. पहली पिक्चर थी खोसला का घोसला, एंड आई वाज वेरी यंग. मैं 24-25 साल का था जब हमने वो कंपाइल किया एल्बम. मेरे को नहीं पता था कि बॉलीवुड का फॉर्मेट होता है, या एक बॉलीवुड में आके अपने आप को आपको देयर इज थिंकिंग प्रोसेस, देयर इज अ थॉट प्रोसेस, द वे यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ आफ्टर बिफोर. मेरे को कुछ नहीं पता था. अब आप पहली बॉल पे छक्का मार दोगे तो आप भी बोलोगे यार कैसे लग गया. वही हुआ मेरे साथ. वो चक दे फट्टे ए दुनिया उठ पटांगा तो चक दे फट्टे, आज भी बजता है. मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि वो बहुत फेमस गाना बन जाए, मैंने इसलिए बनाया था कि मेरे को गाना अच्छा लग रहा था कि हाँ यार इसमें कुछ बात है. वो लोगों ने बना दिया बड़ा, वो लोगों ने बना दिया, और एक इमेज बन गई कि देयर इज़ अ गाय कॉल्ड ध्रुव हु हैज़ क्रिएटेड चक दे फट्टे. आपको पता है उस टाइम पे आई हैड अ स्मॉल कॉग ट्राइटन कीबोर्ड, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था. एंड दिवाकर बैनर्जी हैड कम टू दिल्ली टू शूट द फिल्म, और उनसे मेरी मुलाकात हुई, एंड ही हैड कम ओवर एंड ही सेड यार आपसे ना एक गाना चाहिए मेरे को, जो पंजाबी, नॉर्थ इंडियन पंजाबी. तो मैंने कहा सर पर मैंने कोई बॉलीवुड का भी काम नहीं किया, मेरे को राग्स के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो म्यूज़िक सीख के अमेरिका से अभी आया हूँ. वो भी एक कहानी आपको सुनाता हूँ. ही सेज यार इट्स नॉट योर म्यूज़िक एबिलिटी टैलेंट दैट इज़ इम्प्रेस्ड मी. आपने कहा अनअबैश्ड दिल्ली के लड़के लगते हो मेरे को, आप में वो दिल्लीपन है. अब मेरे को नहीं पता वो अच्छी बात थी उस टाइम पे या बुरी. आई थिंक ही प्रॉब्ली मेंट दैट आई वाज वेरी लाउड और आई वाज वेरी अनअबैश्ड, कि जो मन में आया बोल दिया जैसे. तो पूरा दिल्ली वाला एटीट्यूड था, और है, अभी भी है, अभी भी है. मज़ा आ रहा है तो मैंने तो बोल दिया पूरी दुनिया में, अपने घर में डंडोरा पीट दिया कि आई एम गोइंग टू बिकम अ म्यूजिशियन नाउ, आई कांट बैक ऑफ. इट वॉजंट ईजी सिड. खोसला का घोसला हिट हो गई. देन दिवाकर कॉल्ड मी फॉर ओए लकी लकी ओए, एंड ही सेड यार वो बैकग्राउंड स्कोर भी चाहिए और एक गाना है जुगनी. आई सेड सर बिल्कुल सर. एंड बाय देन आई हैड रियलाइज कि दिवाकर सर इज़ अ मास्टर क्लास. उनके साथ काम करने में मज़ा आता है क्योंकि वो सिखा देते हैं कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें.
उनको देखने में बड़ा मज़ा आता था काम करते हुए। तो आई सेड सर बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो भी बहुत नोटिस हुआ, बैकग्राउंड स्कोर, जुगनी गाना। थोड़ा गाएंगे 2-3 लाइन? हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी हो, जुगनी दे बरना जुगनी हो। तो ये गाना एक्चुअली पुराना फोक सॉन्ग है पंजाब का, बट वी रिक्रिएटेड इट एंड दैट वाज अगेन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आप बैठे हो, ड्रम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, बेस रिकॉर्ड हो रहा है, सारंगी आई है बीच में, बड़ा मज़ा आ रहा था। अब वो भी मस्ती मस्ती में वो भी चल पड़ा। सो यहाँ पर मेरे को ना आई हैड अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ माई सेल्फ। अब शुरू हो गया था वो इनोसेंस जो थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही थी यहाँ पर। फिर मेरे को फ़ोन आया अभिषेक शर्मा का, वो तेरे बिन लादेन बना रहे थे। तो वो कहते हैं यार वो मेरे को ना ध्रुव ढल्ला से बात करनी है जिसने ओए लकी का बैकग्राउंड किया है, या मेरे को वो आदमी ला के दो जिसने चक दे फट्टे गाना बनाया। मैंने कहा सर वो दोनों आदमी मैं ही हूँ। He says यार ध्रुव प्लीज़ कम टू माई ऑफिस एंड देन ही शोड मी तेरे बिन लादेन। आई सेड सर ये क्या कर दिया, ये तो कमाल है, ये क्या पिक्चर बनाई है आपने, ओसामा और ये अमेरिका और पाकिस्तान, और आपने तो तबाही मचा दी है। और जिस तरीके से आपने ओसामा को दिखाया है, इट्स लाइक रीडिंग एन आर्ची कॉमिक बुक, यू हैव कार्टूनलाइज्ड एवरीथिंग। आई सेड दिस इज़ इनक्रेडिबल, दिस इज़ व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कोर, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कोर कैन यू इन्विजन। मैंने कहा सर आपकी पिक्चर स्क्रीन प्ले देखने के बाद मेरा बचपना याद आ गया मेरे को। आई एम गोइंग टू गो बैक टू पिंक पैंथर, I'm going to go back to Tom and Jerry, I'm going to go back to Pac-Man video games, all the sound effects that I heard as a kid. I said ये सब है इस पिक्चर में, कमाल पिक्चर है ये। और मेरे को एक्चुअली मन कर रहा था कि फटाफट एडिट खत्म करो ताकि मैं शुरू करूँ काम। एक्साइटमेंट थी मेरे को। मैं फ़ोन करता था, मैंने कहा सर हो गया? कहता यार 2 दिन पहले तो बात करी है यार, थोड़ा सा तो टाइम दे। वो भी पिक्चर आई। अभिषेक एंड आई यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी यूज्ड टू क्रैक ऑन द सीन्स कि इसको कैसे अप्रोच करें, म्यूज़िक कैसे शुरू करें, क्या इसमें और पागलपन क्या हो सकता है। अगेन अ लर्निंग प्रोसेस, मैं भी सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ पर सीख रहा हूँ। बिकॉज ये दिस इज़ अ फील्ड सिद्धार्थ वेयर बैकग्राउंड स्कोरिंग कैन मेक यू हाइड इन योर ओन क्राफ्ट। आप खुद ही गुम जाओगे कि आप कहाँ से शुरू कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए, इफ़ यू नॉट इन कंट्रोल। इट्स लाइक डाइविंग इनटू एन एबिस। अब आपको नहीं पता आप कहाँ लैंड कर रहे हो। वहाँ पर मेरे को एहसास हुआ। लकीली फॉर मी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो भी था वो भी चल गई पिक्चर। उसका बैकग्राउंड स्कोर नॉमिनेट हो गया फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर विद द ग्रेट्स। एक पिक्चर आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन सर की। हाँ, उसका थीम याद है आपको? यार अब नॉमिनेट हुआ है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड तेरे बिन लादेन बैकग्राउंड स्कोर। ऐसे यहाँ कैसे बात पहुँच गई? छोटी सी क्यूट सी पिक्चर थी हमारी, वो तो प्रॉपर फुल फ्लेजेड बॉलीवुड हीरो फिल्म। आई सेड यार ये तो कमाल हो गया। अभिषेक कॉल्ड मी, इसे मैंने तेरे को बोला था तेरा बैकग्राउंड नॉमिनेट हो जाएगा। हो गया। यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। आई सेड आई प्रॉब्ली क्रैक द फॉर्मूला कि अच्छा म्यूज़िक कैसे बनता है, चाहे गाने हो या बैकग्राउंड स्कोर हो। अब आई वॉज नॉट वेरी ओल्ड, आई वॉज 26-27 ईयर्स ओल्ड। मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था जिनके साथ मैं काम कर रहा था, खुद ही काम कर रहा था, खुद ही सीख रहा था, और अच्छे अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे काम करने के लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, एरोगेंस भी आ गया। बिकॉज यू नो ऑल योर लाइफ यू वर द अंडरडॉग। यार क्या करेंगे पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, अब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैंने कहा यार देखा हम भी पहुंच गए बॉस, जहाँ आप लोग थे। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब आप अगर डायरेक्टर हो, आप मेरे पास आओ, बोलो ध्रुव उस टाइम पे यार एक गाना बना दे अच्छा सा रोमांटिक सा। ऐसा हाँ सर, विद इन अ वीक प्लीज़ कम एंड हियर द डेमो। आपको मैं दिल से एक बात बताता हूँ सिद्धार्थ, एवरी टाइम आई हैव ट्राइड कि आज मैं गाना बनाऊँगा सिद्धार्थ के लिए, अच्छा वो गाना कभी बना ही नहीं। वो ब्लॉक हो गई एनर्जी। एरोगेंस की वजह से, घमंड की वजह से, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से। बात बाद में समझ में आई। ये फेलियर ना बड़ी कमाल की चीज़ है सिद्धार्थ। जब आप बार बार गिरते हो ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि फेलियर से डर हट जाता है, क्योंकि हर आदमी को लगता है यार फेल हो गए तो। मैं तो हो गया फेल, उसके बाद मैं सिर्फ फेल ही हुआ हूँ।
जितने भी काम कर रहे हैं वो नहीं चले। और धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा था कि मेरा काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू और वुड लाइक टू डू वो नहीं हो रही, वो आई एम नॉट इन दैट राइट फ्रेम एनी मोर। वहाँ पर मैं नहीं बैठा जहाँ मैं बैठा था, अपने दिल में भी और अपने दिमाग में भी और हकीकत में भी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू हार्ड। अच्छा आपको डांस नंबर चाहिए, ये लो सर, डिक चिंग डिक चिंग डिक चिंग। आई वॉज ट्राइंग टू पिक थिंग्स फ्रॉम माई लाइब्रेरी ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन फीलिंग इट। मेरे को लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ। अब अगर आप बार बार फेल होते हो तो फेलियर से डर हट जाता है, यार हो गए अब तो फेल, अब तो समझ में आ गई बात, अच्छा ये होता है फेल होने से, और इससे लो तो जा नहीं सकते। इसके लो आप जा नहीं सकते, आप फेल हो गए ना, और एक बार ही नहीं हुए, कई बार ही हुए हो। दूसरी चीज़ जो मेरे को समझ में आई कि बेटा तुम्हारा इतना सा योगदान है, इतनी सी कंट्रीब्यूशन है, बाकी सारा काम वहाँ से हो रहा है। तो जिसका तुम घमंड लेके बैठे हो कि तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैंने ना अपनी एक बुक खोली to start my new journey as a musician again, and the first thing that I wrote on that copy was कि कामयाबी के सफ़र में ये क्या हेरा फेरी है, कामयाबी के सफ़र में ये क्या हेरा फेरी है, चमकते हम हैं पर रोशनी तेरी है। And that has become my मूल mantra of life, that it has to come from there, it has to come from the universe, it has to come from God, otherwise it's not happening. You can be as experienced, as talented, as knowledgeable, पर जब तक वहाँ से ग्रेस नहीं आएगी, जब तक आपके थ्रू बात नहीं बनेगी, नहीं होगा। तो 2 फिल्म्स बैक टू बैक हिट्स एज अ म्यूजिक कंपोजर। तेरे बिन लादेन बैकग्राउंड स्कोर में आपने बहुत शोहरत पाई, लोग बात कर रहे थे, बॉय वंडर म्यूजिशियन आ चुका है। बैक टू बैक फॉरगेटेबल म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग गोइंग। उस वक्त जब इतना लो आप महसूस कर रहे थे, डिड यू रीच अ पॉइंट ऑफ गिविंग अप? यस, मेनी टाइम्स ऐसा लगता था कि यार मेरे को लगता है मेरी जर्नी यहाँ तक की थी, क्योंकि इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा अपनी इंडस्ट्री में। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इसके बाद होना क्या चाहिए, कोई प्लानिंग तो हम कर ही नहीं सकते अपनी इंडस्ट्री में, स्पेशली व्हेन यू आर अ क्रिएटिव गाय। सो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सिद्धार्थ 5-6 साल बहुत बहुत ख़राब निकले। और क्या हुआ था वो खराब निकले फेज में? अकेले पड़ जाते हो आप अपने आप के साथ। सी बॉम्बे एक ऐसा शहर है सिद्धार्थ, अगर आप बिज़ी हो तो खुश हो, अगर आप काम नहीं कर रहे तो इट कैन कम एंड बाइट यू, एंड यू नो यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। बाकी फैमिली तो समझती है, दोस्त भी समझते हैं, पर आप अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाते कि यार गलती हो कहाँ रही है, क्यों हो रही है, या मेरे में टैलेंट नहीं है, या मैं कोशिश नहीं कर रहा, बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी थी, ईगो। आप अपने आप को करता मत बनाओ, आपने नहीं किया, आपके साथ हुआ है। तो लिटरली आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ दूं म्यूजिक, छोड़ दूँ, वापस चला जाऊँ। बट माई पर्सनल लाइफ वॉज ऑल्सो नॉट वेरी स्मूथ। आई हैड लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स। माई मॉम पास्ड अवे इन 2004, आज पूरे 20 साल होने वाले हैं। एंड माई फादर डाइड 7-8 years लेटर। मेरे को अगेन फाइनेंशियली देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज माई फादर्स बिजनेस एंड एवरीथिंग वाज स्टिल गोइंग, वो भी चल रहा था, वी केप्ट इट गोइंग इवन आफ्टर माई पेरेंट्स। बट मेरे को ये पता था कि एक बारी मैं वापस चला गया दिल्ली, ये छोड़ दिया, तो दी ओनली थिंग विच इज़ ट्रू टू माई सेल्फ, जो मेरे दिल के सबसे पास है, जैसे जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो डोर टूट जाएगी। और उसके बाद मैं अपने आप को कैसे पहचानूंगा अंदर से, वो मेरे को नहीं पता। लाइक आई विल प्रॉब्ली फॉरगेट माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। द ओनली थिंग दैट गिव मी माई आइडेंटिटी वॉज माई म्यूजिक। The only thing that kept me sane through all the tough times, my mother dying, my father passing away, business not failing, everything else that I have seen in life, the only thing that kept me going was music like a blessing. कि तू चिंता मत कर, तू और मैं साथ हैं और साथ ही रहेंगे, तू अपना सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दे, गो प्ले द कीबोर्ड। ऐसा सब बन गया था हमारा माहौल। और वो इनोसेंस जो थी ना सिद्धार्थ, कि मज़ा आ रहा है पियानो बजा के, मज़ा ही आ रहा है ना,
चाहे कोई सुने या ना सुने, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उसी ने तो सारे दरवाजे खोले थे, उस बीज ने, उस सीड ने सारे दरवाजे खोले थे ना। चाहे यूफोरिया हो या अमेरिका हो या बॉलीवुड हो, वो शुरू तो वहीं से हुआ था ना कि एक बच्चे को पियानो बजा के मज़ा आ रहा है, और उसके बाद आपने अपने आप को अपनी ईगो के साथ बांधना शुरू कर दिया कि मैं इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, मेरे को पैसे और कमाने हैं, मेरे को बड़ी पिक्चरें करनी है, मेरे को सक्सेस चाहिए, स्टार बनना है। मेरे को स्टार बनना है, या स्टार तो मतलब इम्पॉर्टेंट बनना है इनफ, लाइक आई वांट टू बी एन इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक कंपोजर। पर उस सीड को मैंने खुद ही ख़त्म कर दिया था, उस आत्मा को, इन चीज़ों से। जैसे वो कहते हैं ना, डोंट फॉरगेट व्हाट मेड यू हु यू आर और गॉट यू वेयर यू आर। एग्जैक्टली। तो जो इनोसेंस चली गई, माता पिता चले गए, फाउंडेशन हिल गया, प्रोफेशनली हिल एंड गया, पर्सनली। एवरीथिंग फेल अपार्ट, That's एवरीथिंग। rock bottom. How did you gain back the momentum? वो कौन सा डिफाइनिंग मोमेंट था जब आप वापस राह पे आ गए थे? My daughter's birth. So it was like the whole universe has started to smile upon me. She gave me a reason to be happy, to be, you know, to have my energies back in life. I said, यार अब कुछ करना है तो अब तो बेटी के लिए करना है. And the kind of love that she has given me, Siddharth. मतलब अगर आप बोलो ना, इस दुनिया में ऑस्कर, ग्रैमी, फिल्म फेयर, दुनिया भर जहान का पैसा एक तरफ और उसकी एक स्माइल एक तरफ, उसका कोई मुकाबला नहीं है. आई थिंक वहाँ से दिल का एहसास होना शुरू हुआ कि यार आई वॉज रनिंग आफ्टर द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ. मैं उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जिनकी कोई अहमियत नहीं है. क्या हो जाएगा अगर 50,000 लोग मेरे को जान लेंगे, और क्या जाएगा? विल माई डॉटर लव मी मोर और लेस? You know, suddenly my life became about my wife, my daughter and I became a very consolidated bunch of energies flowing between each other. The outside world stopped mattering. Because God also probably said कि यार इसको एक सबक तो सिखाना पड़ेगा. भगवान ने सिखाया सबक, फिर एक आशीर्वाद दिया जिसको मैंने मेहर बोला, like a blessing. So I think that was a turning point. एक स्पिरिचुअल जर्नी भी, जैसे आपने बोला ना, मेरी भी शुरू हो गई थी इस रात. आई सेड कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो पक्की बात, इसमें तो कोई शक नहीं है. म्यूजिकली नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ इंसान तो पक्का कर रहा हूँ. और म्यूजिक कंपोजर और इंसान आर इंटर रिलेटेड यार. यस, बिकॉज यू कांट गो टू एन ऑफिस एंड बी एन आर्टिस्ट. You are an artist outside office, in your house, while you're sleeping, when you wake up, when you're eating food, when you're talking to a friend, you are an artist. तो ऐसा नहीं कि मेरा मतलब टाइम ख़त्म हो गया, 8 बज गए, अब मैं आर्टिस्ट से स्विच ऑफ हो रहा हूँ, ऐसा नहीं था. तो वो दिल का भार लेके आप सारा दिन चलते हो, वो दिमाग का दबाव लेके भी आप सारा दिन चलते हो, और वो यूफोरिक एक्सटैटिक फीलिंग लेके भी आप सारा दिन चलते हो. I decided कि I will become the kid again who used to enjoy playing music. अब किसी को सुनना है सुने, किसी ने काम देना है दे, नहीं तो कोई बात. अब ये म्यूज़िक बनेगा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है. Sid, it was magic. It was magic. मेरे को तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ जो मैंने खुद ही क्रिएट किया हुआ था अपनी ईगो की वजह से, वो तार के नीचे रख दिया, क्योंकि मेरे को अपने आप के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए.
ये जो फेज था जहाँ रॉक बॉटम हो गया था, क्या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आपको फ़ोन कर रहे थे कि वो फ़ोन कॉल सब खत्म हो गए? 90% ख़त्म हो गया था, 90% ख़त्म हो गया था। और बात तो ठीक है ना, मतलब इन द बिजनेस ऑफ सिनेमा, why will somebody call me when they don't need me? I can't take it personally. दोस्त भी दूर हो गए थे, कलीग्स भी दूर हो गए थे। और सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जर्नी ऐसी है, बहुत लोगों की जर्नी ऐसी होती है। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ भी यही होता है। देयर हैज़ टू कम अ टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। द मिनट यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर रॉन्ग रीजन्स, विच इज़ फेम, मनी, पावर, सक्सेस, these are all fleeting clouds. This is not the reason why you create. The reason why you create is कि मेरी आत्मा को सुकून कैसे मिले। That's why you notice जब अरिजीत सिंह हो, रहमान साहब हो, they always talk about the divine power यार। Yes. और आप नोटिस करोगे उनके अंदर वो बात है। लाइक अरिजीत सिंह रहता कहीं और है, म्यूजिक करता है फिर गायब हो जाता है, फिर म्यूजिक करता है गायब हो जाता है। सोनू निगम हैड स्पोकन अबाउट द म्यूजिक माफिया। होता है इंडस्ट्री में, ये होता है, कहानियां होती है कि 5 सिंगर्स होते हैं, वो एक ही गाने पे गाना गाते हैं और फिर एक डिसाइड होता है और बाकी 4 को पता भी नहीं चलता है कि उनको रिप्लेस किया गया है, Correct. या बाकी 4 को पता भी नहीं कि बाकी 4-5 गा रहे हैं वही गाना। Correct. ये म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी यही होता है कि एक प्रोड्यूसर आके बोलता, तुम गाना दो, तुम गाना दो, तुम गाना दो, 4 गाने आते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा गाना यूज़ करना है। नहीं सेट, ये तो होता ही था। अब क्या होता है कि वो डेलिबरेटली बोलते हैं कि 4 कंपोजर्स लाओ और हम 4 गाने, सब एक एक गाना सबसे लेंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस माही में भी देयर आर 4 कंपोजर्स, आई एम वन ऑफ देम, बट देयर आर 3 अदर सॉन्ग्स, 4 अदर सॉन्ग्स बाय डिफरेंट कंपोजर्स। व्हाई डू दे डू दैट? आई थिंक एक हो सकता है मेरे ख्याल से कि आप सबको टोज पे रखना। 4 लोग कंपोज कर रहे हैं, 4 लोगों को मालूम है बाकी 3 भी कंपोज कर रहे हैं, कंपटीशन रहता है, यू प्ले योर ए गेम। पर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि यार वो जो रिदम होता है गानों में, थ्रेड होता है, वो कैसे हो सकता है कि 4 अलग लोग कंपोज कर रहे हैं? पर मूड तो सेम है। आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओगे अपने साउंड ट्रैक में कंपेयर टू से माइन और समबडी एल्सेस, बट एक माहौल, एक इमोशन तो आपने भी वही पकड़ा हुआ है जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाएगा, बट लगभग उसी दुनिया में हम सब होंगे लगभग। ऐसा नहीं है कि आपका म्यूज़िक बिल्कुल ही ऑफ द मार्क होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग है उतनी ही या मेरे से ज़्यादा, पर वो दुनिया लगभग कायम ही रहती है उस जोन की। जैसे मिस्टर एंड मिसेस माही वाज सपोज टू बी सोलफुल। ऑल्सो व्हाट हैपन सिद्धार्थ कि वो ना, आजकल गाने आप बनाते हो और अपने बैंक में रख देते हो एज डेमोज। तो रांझना जब हमने बनाया था, इट वॉजंट मेड फॉर अ फिल्म। मैंने एक मेरी मेलोडी एक मेरे दिमाग में आई, आई वॉज प्लेइंग द पियानो, ये बन गया। देन आई कॉल्ड देवेंद्र काफिर, हु इज़ द राइटर। वो बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने वो बोलना माही बोलना कपूरन सन्स का लिखा था, मैं तब से उनका फ़ैन था। मैंने कहा देवेंद्र जी आप आओगे, कुछ मैंने लिखा हुआ है, कुछ करते हैं इसके ऊपर, आप सुनो। ही सेज हाँ चलो मैं आता हूँ। एंड देन ही सेज यार ये तो अच्छी मेलोडी है, ये धुन तो अच्छी है। देन ही रोट, नैना विच पाके नैना रखा सारी रात, सारी उम्र मैं जागा जे तू होवे साथ। अब हमारी ऐसी जुगलबंदी हो रही है, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। दिल तेरे रंग रंगया रांझना, तू मिलया तू मंगया रांझना। अब यहाँ तक बात बन गई। अब ऐसे यार सूफ़ी सिंगर कोई सूफ़ी टोन ये ढूंढ रहा हूँ। फिर कविता जी के साथ मैंने काम किया हुआ था, कविता सेठ के साथ, उनको बुलाया। फिर कविता जी आई, उन्होंने गाया। अब कविता जी, देवेंद्र जी और मैं, हम बैठे, हम सुन रहे हैं। कहा यार कुछ तो बना है, कुछ तो मज़ा आ रहा है, कुछ एक हवा बदली है कमरे में, स्टूडियो का माहौल थोड़ा बदल रहा है। यू कैन फील द चेंज ऑफ एनर्जीज ना, जब कुछ क्रिएट हो रहा होता है। कविता जी ने बोला यार ध्रुव अच्छा गाना बन गया।
ऐसे कविता जी क्या करें, पिचिंग करते हैं? इसे हाँ सुनाओ, बट जिसे वो इधर उधर मत दे देना, वो ज़्यादा बात नहीं करते, उन्होंने आराम से ऐसे ही बोल दिया। ऐसे कविता जी मैं समझा नहीं, ऐसे बड़ी पिक्चर आएगी, ये बड़ी पिक्चर का गाना है, बड़ा प्रोड्यूसर चाहिए इसको, बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए। ऐसे कविता जी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़िंदगी में, तो छोटा भी हो जाए मेरे लिए तो बहुत है। इससे ये धर्मा पे लगेगा, तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया ये? आशीर्वाद दे दिया। ऐसे कविता जी जिस दिन हो गया ये गाना तो फिर आप ही गा रहे हो, ये तो तुम चिंता मत करो, हैव पेशेंस, बैठ जाओ चुपचाप, बट इधर उधर मत सुनाना, वेस्ट मत कर देना, डोंट सेल इट फॉर मनी, होल्ड ऑन टू इट बिकॉज दिस इज समथिंग प्रेशियस। अगेन अ लर्निंग लेसन ऑफ पेशेंस। 3-4 साल से पड़ा हुआ था ये गाना हमारे पास संभाल के। एंड आई थिंक व्हेन गॉड ऑर्डेन्स, जब टाइम ठीक होता है, जब वहाँ से ग्रेस आनी होती है, फ़ोन आ जाते हैं। वो धर्मा से एक दिन फ़ोन आ गया कि सर आपका वो गाना रांझना चाहिए हमें। पर ये गाना धर्मा को कैसे मालूम था कि आपके पास ऑलरेडी कंपोज्ड है बैंक में? उनको कैसे पता चला ये? तो कविता जी के पास भी था ये गाना सुनाने के लिए, और उनकी शायद मुलाकात हो गई थी शशांक के साथ, शशांक खेतान के साथ। उन्होंने बद्री की दुल्हनिया, ऑफ कोर्स उन्होंने सुना था ये गाना सबसे पहले। सो द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू शशांक। He said, "This is a damn good song. Who composed it?" Then Kavita ji told him that Dhruv Dhalla. He says, "Please, आप मेरे को ध्रुव का नंबर दो और talk to me." और मेरे को नहीं पता था कि ये हो रहा है। यही मैं आपको बता रहा था सिद्धार्थ, कि हमारे हाथ में कितना कम है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। माने वो गाना जो 4 साल आपके पास ऐसे ही पड़ा था, सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम धर्मा, जो कविता जी ने उस वक्त यानी 4 साल पहले आपसे कहा था कि ऐसे लगेगा। मत दे देना, धर्मा का फोन आएगा, एंड इट हैपेंड। It happened. You know, I personally feel, Siddharth, it happened because I surrendered. मैं भूल गया था। मैंने कहा यार मैंने अपना काम कर दिया ना, जितना मेरा दायरा है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैंने अपना काम कर दिया। आगे आप जानो यार कि ध्रुव को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, आपको ज़्यादा पता है, मेरे को तो नहीं पता। तो जैसे आप बोलोगे हम वैसे ही चलेंगे। तो जब शशांक का फोन आया, दिस वॉज लिटरली आफ्टर यू गिविंग अप ऑन योर सेल्फ, डॉटर केम बैक, आपको अपनी समझ वापस आ गई कि ध्रुव तेरे को वही आदमी बनना है जो तू शुरुआत में था, बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। बट जब फोन कॉल आया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? It was, I told my friends, my wife was also there, I said please pinch me, कुछ तो हुआ है, I think we've touched a magical moment here, कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। And I said I don't know if I should even tell you, the bubble might burst, unreal सा सपना ना हो। She said tell me. I said I just got a call from Dharma Productions. There was silence between us for a couple of minutes कि ये होता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। Because I was right there, down and out. और अब मैं अपने आप से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे को पता था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते में जाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब एक म्यूजिक कंपोजर हो या एक क्रिएटिव पर्सन हो, जब वो सक्सेस नहीं देखता है, सक्सेस इज रिलेटिव फॉर एवरीवन एल्स, बट जब उनका म्यूजिक बाहर नहीं जाता है एंड इट डजंट रीच द नंबर ऑफ पीपल इट हैज टू, इट डजंट रीच द राइट काइंड ऑफ पीपल हु ही वांट्स उनको अप्रिशिएट करे, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वेरी। डिड इट ऑल्सो ब्रिंग आउट अ साइड ऑफ यू जो गुस्से से भरपूर था, जो नेगेटिव हो गया था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब क्या करते थे? लकीली सिद्धार्थ, 2 चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी उस दौरान। एक था कि चलो सुबह उठते हैं, तैयार व्यार होकर स्टूडियो चलते हैं, किसी ने आना तो है नहीं, कोई किसी ने मिलना भी नहीं है, पर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा पियानो बजाते हैं। वो 2-4-5 घंटे 6 घंटे रोज़ ना कुछ बनता था, कुछ तो बनता था। कोई ऐसा हमारे पास कोई प्लान तो था नहीं कि यार टुडे आई एम गोना मेक दिस, आई एम गोना मेक दैट, नथिंग। ऐसा चलो कुछ तो बनाएंगे यार।
एक तो आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग, क्योंकि कुछ ना कुछ बनता गया. यू नो व्हेन यू इन योर वर्स्ट इन लाइफ ना एंड यू आर स्टिल ट्राइंग, तो आई थिंक एक वो होती है जो आपको ब्लेसिंग रोक लेती है कि और ज़्यादा मत गिरना है इसके बाद. तो यानी कि वो फेज में आप जाते थे स्टूडियो में, आपको मालूम है कि कोई नहीं आने वाला है, पर आपने कहा मैं जैसे मंदिर जाते रहते हैं. हाँ, एक कुछ ना कुछ तो करता रहूँगा, अपने लिए करूँगा. अब ठीक है, पियानो तो बजाना ही है ना, चाहे मैं अब नौकरी करूँ, यू नो, चाहे मैं कॉल सेंटर चला जाऊँ या मैं कुछ भी करूँ. मैंने सुना है कि बहुत सारे कंपोजर्स व्हेन दे हैव ग्रेट म्यूजिक बट बिकॉज दे वांट टू बी सीन, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ी फिल्म चाहिए ताकि उनका म्यूजिक दुनिया या देश के कोने कोने तक जाए, वो अपने गाने फ्री में दे देते हैं प्रोड्यूसर को. वो होता है. होता है सर, होता है. आपने रांझना भी फ्री में दे दिया? नहीं, पर मैं दे देता. अगर पूछा होता तो दे देते, पर धर्मा ने आपको पैसे दिए. They were very dignified about it. I really enjoyed working with them for this reason कि इज्जत और डिग्निटी उन्होंने दोनों दी. माने सामने से बिना पैसे मांगे उन्होंने आपको पैसे दिए. जी. मैंने कितनी कहानियां सुनी है यार दोस्त, क्या अच्छे अच्छे सिंगर्स, नामचीन सिंगर्स जाते हैं, पैसे की बात तक नहीं कर पाते म्यूजिक डायरेक्टर्स क्यों, क्योंकि पैसे की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर बोले ठीक है आप बताओ किसी और को बुलाता हूँ. I think that's wrong. I think that's wrong. बट दैट हैपेंस राइट. That happens. I think it's unfair. क्योंकि एक आदमी अपना टाइम एफर्ट लगा के आपके पास आया है आपके स्टूडियो में आपका काम करने, तो आपको उसके टाइम की, उसकी मेहनत की थोड़ी कदर करनी चाहिए. ये म्यूजिक डायरेक्टर्स जो नामचीन है उनको तो पूरे पैसे मिलते हैं, जी. पर वो सिंगर्स को पैसे नहीं देते. होता क्या है सिद्धार्थ के प्लेटफॉर्म जितने बड़े होते जाते हैं उतनी आपकी पैसे मांगने की हिम्मत कम होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक धर्मा ओनली, आई डोंट थिंक आई वॉज इन अ पोजिशन टू आस्क फॉर द काइंड ऑफ मनी, बट एंड लाइक आई सेड दे वर स्वीट इनफ टू गिव इट टू मी स्टिल, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी पूछने की कि सर दीज आर माई चार्जेस एंड यू नो इफ़ यू डोंट पे मी दीज चार्जेस आई वोंट गिव यू द सॉन्ग. I wasn't in that situation and I think यही है बहुत सारे लोगों की कहानी कि सर गाना तो चलो मिल जाएगा ना, लग तो जाएगा ना, पैसे तो चलो कोई बात नहीं, लग तो जाएगा ना, नाम तो बन जाएगा. इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग एंड चूज नॉट टू आंसर इट, इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट, पूछना मेरा फर्ज होता है, कितने पैसे मिले रांझना के लिए? अब ये पैसे की बात करना सिद्धार्थ, मैं आपको ये बात बताता हूँ, forget the number, it was a good number, but more than the number it was much more than what I had expected. अच्छा, much more. माने आपने अपना एक्सपेक्टेशन बहुत लो रखा और उससे ज्यादा मिला. माय रिस्पेक्ट फॉर धर्मा इज रिजन अप इवन मोर ब्रदर. मैं बहुत कहानियां सुनाऊं ध्रुव, जहां आपको मालूम है कि एक सिंगर को जो इतना नामचीन है, इतने हिट्स दे चुका है, 1 रुपया नहीं मिला उनको गाने के लिए. I just want to understand, maybe I'm not talking about रांझना, एक म्यूजिक डायरेक्टर को पर गाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली बड़े प्रोडक्शन हाउस से कितना मिलता है गाना बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली? I think the range can be between say about 8-9, it can go up to maybe 18-20 lakhs for composition. तो उससे उनको लिरिसिस्ट को पैसे देने नहीं, नहीं देने, ये आपके चार्जेस हैं फॉर कंपोजिंग द सॉन्ग. सिंगर को भी इससे देने की नहीं? नहीं. तो फिर सिंगर को फ्री में क्यों लाते हैं ये लोग? सिंगर्स का एक एडवांटेज है सिद्धार्थ, शोज जो उनकी रेम्यूनरेशन शोज से होती है ना, वो कंपोजर्स की कभी भी नहीं हो सकती. उनको एक स्टूडियो में आके 2 घंटे 3 घंटे में गाना गाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा. उनको ये फ़र्क पड़ेगा कि गाने में दम है तो मेरा अपना बैंक जो है या मेरी सर्कुलेशन कहाँ तक जाती है, वो 100 गुना और कमा लेंगे. तो इसी कारण की वजह से म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर को पैसे नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये गाना हिट होगा, ये दबा के पैसा कमाएगा थ्रू शोज. 2 चीज़ें हैं, हो सकता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी पैसे ना दे, ये भी हो सकता है कि सिंगर भी पैसे ना मांगे सामने से. नहीं, अगर मांगना चाहता तो उसको बुलाएगा नहीं शायद डायरेक्टर. नहीं, अगर आप आज भी बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाओगे ना,
वो इफ़ दे लाइक योर सॉन्ग दे विल से छड़ यार, विल डू इट फॉर फ्री, अच्छा गाना है। आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि सुखविंदर पाजी ने कहा कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालूंगा कि मैं 2 रुपए पर गाना लूंगा, क्योंकि उनको लगा कि लोग कह रहे थे कि बहुत पैसे मांगते हैं टू डू प्लेबैक सॉन्ग्स 10-11 लाख्स। सर वो क्लियर करने के लिए मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 रुपए डाल रहा हूँ, क्योंकि उनके लॉयर ने कहा कि 0 नहीं डाल सकते, एक अजीब लगता है तो 2 डाल दो। Then why do these singers at times complain कि हमें गाने के लिए पैसे नहीं देते हैं और हम मांग भी नहीं सकते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बिकॉज आपका अपर हैंड हो गया ना सिंगर के ऊपर। जैसे हमारे ऊपर डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनका अपर हैंड हमारे पे है, आपका अपर हैंड हो गया सिंगर पे। सिंगर बोलेगा सर बताओ क्या करना है, आप बोलोगे यार ये गाना है, इतना बजट है या नहीं है, इट्स अप टू यू। सिंगर विल डिसाइड ओके इफ इट विल डू मी गुड इन माई करियर और इन माई लाइफ, आई विल डू इट। आई वॉन्ट अंडरस्टैंड। सो कंपोजर ने 20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली 8-9 से 20 लाख रुपए लिए, डिपेंडिंग ऑन स्टैचर, उनका कितना वजूद है मार्केट में, तो वो उनका फीस है गाना बनाने के लिए जी। तो सिंगर का पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म का होता है। प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर बोलता है ये सिंगर है 50,000 रुपए देंगे जी। 1 लाख रुपए देंगे जी, जो भी उनकी डील है। हाउ मच टू सिंगर्स जनरली चार्ज द बिग वंस? I think it will vary between 5 and 15. lakhs a song. It can. Depending on, see Siddharth, today it's not even about the talent. Everybody is good. Now it's more about कि किसकी social media presence ज़्यादा है, आपका गाना मार्केट कौन करेगा ज़्यादा। अगर आप किसी बड़े सिंगर को बुलाओगे जिनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत है, तो उनके इंस्टा स्टोरीज़ पे या पोस्ट पे आपके गाने को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उनको भी पता है ये बात, दैट एक बार ये गाना बन गया तो ये हमारे पास आएंगे गाना प्रमोट करवाने के लिए, तो वो उसके भी चार्जेस मांगते हैं। तो सिंगर गाना भी गाते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो प्रमोट भी करते हैं और पैसे मांगते हैं उसके लिए। प्रमोशन का अलग पैसा मांगते हैं। तो वो अब ट्रेंड शुरू हो गया। वो अब ट्रेंड शुरू हो गया। I see so many songs that trend at number 1. I'm talking about independent songs. Yeah. यानी कि जो हिंदी फिल्म या फिल्मों का हिस्सेदार नहीं है। राइट। They are very bad at times. नंबर 1 पे होते हैं क्योंकि उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स है, उसमें एक्ट करते हैं, एक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले दिन नंबर 1 5 दिन बाद याद भी नहीं है किसी को गाना। करेक्ट। And it damn hurts. Sometimes there are singers who may not be great singers, जो लाइव इवेंट्स में लिप सिंग करते हैं, 50 टेक लेते हैं स्टूडियो में, उनका सोशल मीडिया फॉलोइंग इतना ज़्यादा है। मैं जानता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर्स उनका इतना मजाक उड़ाते हैं कि यार ये सिंगर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट दे आर स्टिल हायर्ड, यू आर सेइंग, बिकॉज ऑफ देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस डिस्पाइट नॉट बीइंग ग्रेट सिंगर्स। The yardstick of a song success today is the number of reels that it could generate. हम इस वक्त इस दुनिया में यहाँ पर हैं कि ये गाने के ऊपर कितनी रील्स बनी हैं, वो आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपका गाना कितना पॉपुलर हुआ है। सो इट्स अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट we have to cater to what these youngsters today demand. I'm going to ask you a very honest question. नेहा कक्कर, उनको ज़्यादा प्लेबैक गाने मिलते हैं कि नहीं? I don't know, I'm asking you genuinely, सच्चे दिल से पूछ रहा हूँ। मेरे को लगता है जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते, बिकॉज आई थिंक शी इज़ वेरी टैलेंटेड। बट उनका कुछ 45 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, है। तो उनको तो मैक्सिमम सॉन्ग्स मिलने चाहिए, पर उनको इतने गाने मिलते ही नहीं है, क्यों? आई थिंक सिद्धार्थ उस टाइम पे जब उनका म्यूज़िक चल रहा था, लाइक हाउ व्हेन आई हर्ड मनाली ट्रांस विद हनी सिंह, जो उनका पार्ट था वो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन गाना था वो। आई थिंक वो म्यूज़िकैलिटी बदल गई 5 साल में, 4-6 साल में। अब अकूस्टिक गिटार्स, मेलोडी, सोलफुल, फोक म्यूज़िक वो वापस आ गया। होता क्या है कि एक म्यूज़िक का एक डायमेंशन होता है। पहले डांस म्यूज़िक बहुत चल रहा था, पंजाबी म्यूज़िक बहुत चल रहा था, अब रोमांटिक गाने, सोलफुल गाने चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे 2-4 साल के बाद? फिर वो जो आर्टिस्ट हैं वो पॉपुलर हो जाएंगे। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गेम वे यू विल कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जब वो ख़त्म हो गया और जब वक्त बदला, तो फिर वो लोग चमकेंगे जो उस वक्त पे वो काम कर रहे हैं।
नेहा कक्कर, you are saying कि वो slotted थी in a particular category of songs या genre, Yes, in a particular tone, which is what? which was party, which was dance party, which was hip hop. उस टाइम पे रांझना रिलीज करते तो शायद नहीं चलता. समय की बात है. वो रांझना का ज़माना था नहीं. वो गाना था हनी, वो जोन था हनी सिंह का, वो जोन था बादशाह का, वो तनिष्क बागची का जोन था, रिक्रिएशन का जोन था, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स का जोन था. Do you think that's why Tanishq Bagchi जैसे जो composers है, I'm going to be candid, are no longer doing the kind of songs they should be and are no longer इतना evidently in the market because ज़माना बदल चुका है और उन्होंने अपने आप को reinvent नहीं किया? I could be wrong, Siddharth. It's also Tanishq's own journey as an artist. But जहाँ तक मेरे को जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया वो यही था कि हर 2, 4, 5, 6 साल के बाद एक वेव आती है जिसमें सब कुछ बदल जाता है. साउंड डिज़ाइन, कॉम्पोजिशन, फॉर्मेट, द ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ अ सॉन्ग, वो सब बदल जाता है. अब आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक नहीं सुन रहे ना, अब आप गिटार्स और सूफी म्यूज़िक सुन रहे हो. ये सुन रहे हैं दिल. अब इस वक्त ये सुन रहे हो. 5 साल के बाद क्या होगा पता नहीं. Be very candid, brother. वो कौन सी चीज़ है म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो आपके अनुसार गलत है और चेंजेस आनी चाहिए? Very honestly. Okay, I personally feel that when you commission a music composer to create something, or if he's associated in a movie as a part of the project for you, so the music composer, even the singers or the writers, the whole music team is a very integral part of your film. It becomes the face of the film with its songs. उसको उतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. बैकग्राउंड स्कोर इंडिया में आज भी बैकग्राउंड स्कोर ही है. हॉलीवुड में उसको म्यूज़िक कहते हैं, म्यूज़िक बाय. यहाँ पर आप बैकग्राउंड स्कोर बाय कहते हो. Hans Zimmer is performing all over the world with the music that he has created for films. Gladiator, Lion King, Dark Knight, Interstellar, Inception. वो अपना पूरा बैंड लेके 200 लोगों का he is performing the world with his soundtracks. और भरे हैं स्टेडियम्स उनका म्यूज़िक सुनने के लिए. अब टुडे इफ वी वांट टू क्रिएट अ स्कोर फॉर अ फिल्म एंड ट्रैवल विद इट, कोई नहीं सुनेगा. वो अहमियत नहीं मिली. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों ने काम नहीं किया. सलीम सुलेमान, कितना बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका. आप आज भी चक दे का म्यूज़िक सुनो, बैकग्राउंड स्कोर सुनो. आप आज भी सरकार का बैकग्राउंड स्कोर सुनो. इट विल स्टिल इग्नाइट अ फायर इन यू. क्या टैलेंट है हमारे पास यार. इम्पोर्टेंस और अहमियत नहीं मिली. We've underplayed our own achievements. वो पहला कंप्लेन है. और क्या है? कंप्लेन सदा टेक्नोलॉजी और फ्रीडम का है. एज एन आर्टिस्ट, इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क विद समबडी, इफ़ आई हैव कंपोज्ड अ सॉन्ग, तो मेरे को पता है कि ये गाना मेरे हिसाब से किसकी ज़बान में, आवाज़ में अच्छा लगेगा और क्यों. वो फ्रीडम भी आपसे कभी कभी छीन लेते हैं. बिकॉज नाउ देर आर कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व, देर आर CEOs involved, there are other people involved, and then the whole team decides that who should be the voice of a particular song. I find that to be a little unfair. It's a creative call. If it's a commercial call, please take it. But as a creative call, let the creative people take that call. तो यानी आप हैं वहाँ पे और आपके इर्द गिर्द कॉर्पोरेट लोग हैं वो फंडिंग द फिल्म. Yeah. क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी है, EP भी है, और ये जो एक्सेल शीट PPT इस पे बैठते हैं वो लोग भी हैं. और सब अपना विशेष टिप्पणी आपको देते हैं. Mostly the head honchos, the big guys. Who do you mean by the big guys? The CEO of these production houses? तो a producer can tell you कि ध्रुव गाना तो अच्छा है, पर आई थिंक ये सिंगर को ट्राई करते हैं या ये सिंगर को ट्राई करते हैं. तो आपका जो पर्सनल चॉइस था उस गाने को लेके वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाता है, विच आई फाइंड इज़ नॉट राइट. Let the person who knows his job flow creatively in his space. हाँ, मतलब इट्स लाइक आई हैव इमेजिन्ड अ सॉन्ग in my mind or my heart in a particular way. यार वो उस
नोट को ऐसे छूना है मेरे को, या उस पर हरकत चाहिए मेरे को थोड़ी सी ऐसी, और वो नज़ाकत जो है वो उनकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छी लगेगी, यू नो, स्मॉल थिंग्स दैट इज़ टेकन अवे फ्रॉम यू। तो मिस्टर एंड मिसेस माही में आपका सॉन्ग रांझना जो उन्होंने लिया, जी, उसमें ऑल्ट्रेशंस मांगे थे क्योंकि ऑलरेडी आपके बैंक में था, 4 साल से रेडी था, क्या था? ऑल्टरेशंस मांगे थे, बट आई हैड टू प्रोड्यूस मतलब उस गाने को थोड़ा और निखारना था हमको, कि स्ट्रिंग्स आएंगे, थोड़ा गिटार्स लाइव होगा, ड्रम्स आएंगे, यू नो, वी हैड टू मिक्स इट प्रॉपर्ली, वी हैड टू डू ऑल दैट, मेक इट अ लिटिल बिगर, थोड़ा स्ट्रिंग सेक्शन के साथ क्रिसेंडोज चाहिए थे, तो ये सब ऐड हुआ था, ये सब किया था उसको। बट एसेंस गाने का रखा। गाने का एसेंस रखा। करण जौहर से मिलने का मौका मिला? स्क्रीनिंग पे, एट द स्क्रीनिंग, यस। कुछ बोला उन्होंने आपसे? मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, my name is Dhruv and I've composed Ranjana for your film. He says, Dhruv, thank you so much for such a beautiful track. It's one of my favorites. So like I said, मेरे को बहुत इज्जत और डिग्निटी मिली वहाँ से, धर्मा से. So I have no complaints. How nice. I have no complaints. And I really admire the fact कि आपने पैसे नहीं मांगे, पर आपको जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा दिया। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। फिल्म म्यूजिक वर्क क्यों नहीं हो रहा है, स्पेशली बॉलीवुड म्यूजिक, एनिमल बीइंग एन एक्सेप्शन, पर बहुत सारी फिल्मों के म्यूजिक हम याद भी नहीं रख पा रहे ऑफ लेट वाले, क्यों हो रहा है ये सब? बजट, टाइम, पेशेंस। क्योंकि अब आजकल क्या है ना सिद्धार्थ, गाने बनते नहीं हैं, गाने खरीदे जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग शॉपिंग, कि अच्छा 2 रोमांटिक सॉन्ग, 1 डांस सॉन्ग पैक कर दो, इट्स लाइक दैट। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करते हैं, अच्छा आई एम आस्किंग यू, अच्छा भाई ये फिल्म के लिए 2 रोमांटिक गाने चाहिए, ऐसा फिल्म है क्या तुम्हारे पास, प्लीज भेजो, हम चूज करेंगे, फिर ये होता है। करेक्ट, लिटरली ऐसे। करेक्ट। और एक ज़माने में गाने बनते थे, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ द फिल्म, कि वो गाना लगता था कि वो गाना इसी फिल्म के लिए है, स्पेशली बनाया जाए, स्पेशली बनाया है, वो वोवन है इन द फैब्रिक, वो गाना। क्यों नहीं हो रहा है ये फिर? बजट, टाइम। बजट माने मैं समझा नहीं, सी, कम बजट है। बजट इन द सेंस के रेडीमेड गाना आपने खरीदा, आपको 90% गाना ठीक लगा तो आप प्रोड्यूस करा के ठीक करा दोगे, बट इट्स ऑफ द शेल्फ ना, टाइम बच गया, वो पेशेंस, वो टाइम नहीं लगेगा गाना बनाने में, गाना रेडी है, गाने का ओवरऑल फील हमारी पिक्चर से मैच कर रहा है, तो रख लो, अच्छा है, लगा दो। तो सारे म्यूज़िक कंपोजर्स, मैं इंक्लूडेड, जब हमारे पास काम शायद नहीं होता तब हम बैठ के बैंक ही बना रहे होते हैं, कि रोमांटिक सॉन्ग्स चाहिए, डांस सॉन्ग्स चाहिए, फ्रेंडशिप के गाने चाहिए, अलग मूड के गाने चाहिए, उस टाइम पे जो मूड आता है आप बना के रखो। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है एक टाइम पे कि नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर्स किसी और का गाना ले लेते हैं और उस इंसान को पैसे की ज़रूरत है इसलिए पैसे दे देते हैं, पर गाना खरीद लेते हैं उनसे और अपने नाम पे प्रोड्यूसर्स को बेचते हैं। ये आपके साथ हुआ है? आपको किसी ने फ़ोन करके पूछा है? हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है कि सर मेरा आप गाना ले लो, बट आई थिंक वो अपने साथ धोखा करने वाली बात है। तो किसी ने आपको ऑफर किया हाँ, कि ले लो, पैसे दे दूँगा? हाँ, पैसे दे दो एंड यू टेक द सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग, बट सिद्धार्थ देन दैट, फिर अगर मैं यही नहीं कर रहा तो फिर मैं और लाइफ में क्या कर रहा हूँ, यू नो। वही मैंने आपको बात बोली ना, दैट इट्स अ रॉन्ग थिंग टू रन आफ्टर। क्यों? आई एम गोइंग टू क्रिएट इट ना, मेरे को क्रिएशन की सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, वो तो आप मेरे से नहीं छीन सकते कि मैंने कुछ बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है, बैठा था मैं, टाइम लगाया था, मैंने दिमाग से सोचा था, दिल से फील किया था। ये जो एक्सपीरियंस था उस गाने को बनाने का, ये मेरा है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। अब आप गाने को रिजेक्ट कर दो, मत लो, पिक्चर में मत डालो, जो आपको करना है करो, बट ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये तो मेरा अपना है। तो यानी कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने आपसे कहा बाय माय म्यूजिक ओवर
टेक द सॉन्ग, आई डोंट वांट क्रेडिट, आई जस्ट वांट मनी. Yeah. कोई जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे? नहीं, अननोन. बहुत ऐसे होते हैं ना मार्केट में. बहुत है, बहुत है. बट आई एम नॉट अ बिजनेस मैन ना सिद्धार्थ, ये तो मैं फिर ट्रेडिंग कर रहा हूँ. फिर क्रिएट क्या कर रहे हो? फिर तो आपने फिर अपने आप के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया. आई हैव रियली हर्ड दैट सम म्यूजिक डायरेक्टर्स वो ऐसे करते हैं यार. वो ओपनली बोलते गाना दे दो. करते होंगे सिद्धार्थ, उसमें ना बहुत रीजंस हैं, टाइम प्रेशर्स हैं. एक एक बड़े बड़े कंपोजर्स तो 4-4 5-5 पिक्चरें एक टाइम पे कर रहे होते हैं. ये गाना नहीं पसंद आया, चलो सर मैं एक और सुना देता हूँ. ये नहीं पसंद आया, एक और सुना देता हूँ. सो देयर इज टू मच ऑफ अ रोटेशन हैपनिंग विद देम. आई एम नॉट दैट बिजी. मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत अच्छा काम आ रहा है वही आ रहा है. मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे को एक साल में 40 गाने निकालने हैं या 50 गाने निकालने हैं. Do you feel कि अरिजीत सिंह, who's one of the greatest singers of our times, overuse हो रहे? हाँ भी और ना भी. क्यों? हाँ क्यों? ना क्यों? हाँ इसलिए क्योंकि एक जोन में आ गए हैं अपने. वो जोन ना थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया इन टर्म्स ऑफ इट्स म्यूजिकलिटी, साउंड. वो थोड़ा शायद अगर कम कर दें, बिकॉज द वॉइस इज ब्यूटिफुल, द एक्सप्रेशंस आर फैंटास्टिक, ऑन पॉइंट. सो मे बी इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग 10 सॉन्ग्स, इफ ही वॉज रिलीजिंग 2 इन द सेम ड्यूरेशन. मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत सारे गाने तो खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं आजकल कि नहीं गाना यार. माइट बी अ कॉन्शियस डिसीजन विच इज़ वेरी वेरी गुड. बिकॉज बहुत सदियों के बाद यार एक ऐसी आवाज़ मिलती है जो दिल के आर पार कर देती है. चाहे कोई भी गाना हो, कुछ भी आप उनका उठा लो. एंड ही इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड. ही इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड. कम इसलिए गाना चाहिए क्योंकि फिर वो एक्सक्लूसिविटी रहती है. यू आर लॉन्गिंग फॉर इट कि अरे यार एक और आ रहा है, जेम आ रहा है, एक और हीरा गिरने वाला है. और इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहे या हो रहे हैं क्योंकि उनका टाइम स्लॉट एज एन आर्टिस्ट उतना ही होता है ना. भगवान ने जितना दिया है 10 साल 15 साल, उसके बाद नए नए लोग फिर आ जाते हैं. सो इट्स अ वेरी प्रिकेरियस क्वेश्चन कि उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम. मेरे हिसाब से कम. ये कम चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है. Are music composers genuinely like a family कि उनके बीच में भी जेलसी होती है, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं? होती होगी सिद्धार्थ, है तो सब इंसान ही कि यार उसको पिक्चर मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली. उसको गाना मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला. मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो टैलेंटेड हूँ, मैंने भी तो धक्के खाए हैं. होती होगी. बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आपका रास्ता आपका है, मेरा रास्ता मेरा है. रहमान साहब का रास्ता उनका है, वो तो कहीं और ले गया उनको. तो जेलसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो आपका है वो तो आपके पास ही आना है. जो आपका नहीं है वो आपके पास कभी पहुंचेगा ही नहीं. नहीं, पर या तो आपने महसूस किया या आपको पता चला, आर म्यूजिक कंपोजर्स वन यूनिट की सेपरेट? They can be, if needed. They can be. But on a one-on-one, everybody is doing their own thing and they're very secretive is a wrong word, but maybe a little careful. कि यार मैं काम कर रहा हूँ, ये बाहर ना ही पता चले तो अच्छा है. ऐसा कभी हुआ कि आप एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं और आपको पता चला इधर उधर से कि इसी फिल्म के लिए, इसी सिचुएशन के लिए एक और म्यूजिक डायरेक्टर को भी बोला गया है गाना बनाओ, बिल्कुल और आपको मालूम है कि सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है या छुपा रहा है? हुआ है? बिल्कुल. What did you do in a situation like that? Cut ties with them. तो बड़ा प्रोड्यूसर था ये? नहीं, cut ties with the composer. और say even in my music team के बैक बाइटिंग पीछे से जाके कि सर मैं कर दूंगा आपका यही काम कम में, ऐसे में बहुत हुआ है. बहुत हुआ है. वही ना, आप एक्सपीरियंसेस लेके ही आगे बढ़ते हो ना, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. और ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है. एड शीरन ने एक इंटरव्यू में बोला था, he says, the strange part is that the world is not talking about failure. Everybody is so opposed to failure. It seems like a curse that no, just push it under the carpet. उसके बारे में बात मत करो. He says, but यहाँ जो कामयाबी है वो फेलियर से ही तो आती है. तो फेलियर से इतने घबराते क्यों, डरते क्यों? गो थ्रू इट. वो फेलियर ही आपके कदम है जो सक्सेस की तरफ जाते हैं. वो बिल्कुल ठीक बात है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. If you want to say that now with Ranjana and Mr. and Mrs. Mahi that the winds have changed, yes they have.
बट द विंड्स हैव चेंज्ड ओनली बिकॉज आई हैव स्टॉप ट्राइंग. मैंने अपनी ईगो को कोशिश की है. बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्योंकि अभी भी इंपॉर्टेंस मिल रही है. आप भी मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंस ही दे रहे हो ना, जो पहले नहीं मिल रही थी. तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को ये समझाना कि भाई वहाँ पर मत जाना दोबारा, फिर गिरोगे. What do you think of reality show singers? Very good. But I think that's exactly what it is, a reality show. It's a show. Nothing happens to those kids or those guys. क्यों? Because एक तो यहाँ पर बहुत अच्छे सिंगर्स की वैसी भीड़ है. ऊपर से आई थिंक वो ना एक क्रिएट करते हैं ऑरा ऑफ प्लेइंग विद योर इमोशंस, कि बेचारा कहाँ से आया या कहाँ से आई, यहाँ तक पहुँचे, माँ बाप ने क्या क्या किया, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर अब इस मंच पे खड़े होकर वो गाना सुना रहे हैं आपको. इट्स अ हार्ट रेंचिंग इमोशनल स्टोरी. आई थिंक व्हाट दे सेलिंग यू इज अ स्टोरी, दे आर नॉट सेलिंग यू द टैलेंट. तो जब ये रियलिटी शो सिंगर्स आपके पास आते हैं, वो एक ऑरा के साथ आते हैं कि मैं रियलिटी शो जीता हूँ या जीती हूँ? अब नहीं, पहले आता था. एटीट्यूड के साथ. क्योंकि अब रियलिटी शो सिंगर्स को ज़्यादा वो नहीं मिलता, द एडुलेशन जो पहले मिलता था. और आर दे जेन्युइनली नॉट इक्विप्ड टू सिंग? नो, दे गुड, दे आर एब्सोल्युटली गुड एट दैट लेवल दैट दे आर. ऐसा नहीं है कि वो ख़राब सिंगर किसी लिहाज से नहीं है, अच्छे सिंगर्स हैं. पर रियलिटी शो तक ही उनकी वो जो एक ऑरा होता है या उनका जो एडुलेशन फेम होता है वहीं तक रहता है. You don't even have to be. Arijit Singh was not a winner of the show. उनको तो रिजेक्ट कर दिया था. Would you say the phones have started ringing after Mr. and Mrs. Mahi? Yes. लोग काम के लिए आपको फ़ोन करें कि ध्रुव और करो, ये करो, वो कर रहे हैं? वो होता है ना जैसे कार्निवल में लाइटें ऑन हो जाती हैं एंड द फेरस व्हील स्टार्ट्स अगेन एंड यू कैन हियर द म्यूजिक इन द म्यूजिक शॉप. ऐसा एक माहौल बनना शुरू हो गया है. लाइटें ऑन हो गई हैं. You are getting those calls. I'm getting those calls. I'm meeting very interesting people. मैं आपसे मिला हूँ आज. Look at the energy exchange today. Is this not a divine moment in life? Of course, bhai. है ना? I'm going to come back to that conversation. Music Mafia real के लिए था, है? म्यूज़िक माफिया सिद्धार्थ है बिकॉज वो आपके गाने को एक लेवल पे कंट्रोल करते हैं कि कब निकलना चाहिए, पिक्चर में निकलना चाहिए, सिंगल निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए. It's become a business deal because now there are more people involved between you and the film or you and the other projects. वो बीच में जो लोग हैं like a music label, आप अपना गाना बना दो, म्यूज़िक लेबल को दे दो. आर्को, यू नो, फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम मेनी इयर्स, उसने वो गाना बनाया था रुस्तम के लिए, तेरे संग यारा ना 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 ना. इसे 4 साल के बाद वो गाना लगा. इट वाज लाइंग विद द म्यूजिक लेबल. सो यू नो, नहीं, मैं समझा नहीं. 4 साल म्यूजिक लेबल के के साथ पास था. पड़ा रहा. देन आई थिंक व्हेन द टाइम वाज राइट फॉर देम, उन्होंने रिलीज़ किया. अब आर्टिस्ट उस टाइम पे क्या करे, वो बेचारा वेट ही कर सकता है. यार मेरा गाना निकल रहा है, आ रहा है, मैंने कुछ किया है. ही इज टेलिंग हिमसेल्फ दिस एवरी डे दैट आई हैव अ गुड सॉन्ग, आई हैव अ गुड सॉन्ग, इट्स कमिंग, इट विल कम सम टाइम, कभी तो होगा. बिकॉज आई थिंक म्यूजिक हैज़ बिकम अ कमोडिटी विच इज़ कंज्यूम्ड वेरी क्विकली नाउ. तो एक तो गाने का रश आ गया, 15-20 सेकेंड की रील्स हैं, आपको देखनी है, सुननी है, समझनी है. ग्रेटिफिकेशन टाइम कम हो गया. अब मैं आपको एक गाना बना के दूँ कि आप इसको सुनो यार आराम से, टाइम लगा के सुनो, आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगा. जब तक आप वो गाना ख़त्म करोगे 5 गाने और आ जाएंगे. सो द हरी ऑफ लाइफ हैज़ बिकम द एसेंस ऑफ लाइफ. दैट क्विकली कम ऑन, लेट्स गेट दिस ओवर विद, 5 गाने और, चलो निकालो. ये हो गया, ये भीड़ हो गई है. And because of this rotation of music or content, there has become it's a very busy street now. बहुत लोग आ गए हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या OTT हो या सिनेमा हो या सीरीज़ हो, म्यूज़िक हो, everything is doing quick things quickly. फटाफट बनाओ और फटाफट रिलीज़ करो, फिर अगला काम करो. कंज्यूमर के पास भी टाइम नहीं है. वो इंस्टाग्राम पे देखता है कि क्या चल रहा है, उसी को फॉलो कर लेता है. वो गाने को ऑर्गेनिकली बड़ा होने के लिए जो टाइम लगता था, जैसे रहमान साहब के जब गाने आते थे, पहली बारी में नहीं समझ में आते थे ना, वो तो जीनियस आदमी है. दूसरी तीसरी चौथी बारी में वो गाना आपके दिल में, इट यूज्ड टू फाइंड इट्स वे एंड देन इट यूज्ड टू स्टे देयर. रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट रोजा तो चलो क्लास, बट बॉम्बे, दिल से,
ताल, वो म्यूजिक सुनते थे ऐसा लगता था यार वाओ ये क्या है, पहला रिएक्शन वो ये क्या है, बिकॉज यू वर इन ऑ ऑफ द मैन ना, द जीनियस। सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम वो गाना अंदर इंटरनलाइज होता था, फिर वो आपके रग रग में खून में आके बहता था, एंड देन इट बिकेम योर्स। सो वी कट शॉर्ट दैट ग्रोथ ऑफ अ सॉन्ग कि 5-10 सेकंड में सन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो, स्वाइप लेफ्ट। आपने एड्स भी किए, जिंगल्स कंपोज किए, एंड यू डन एड्स फॉर शाहरुख एंड अनुष्का शर्मा आल्सो। ऋतिक या हाँ, इनसे मुलाकात हुई है? एड्स में नहीं होती सिद्धार्थ, ये ठीक है। एड्स ना पोस्ट का काम होता है, वंस शॉट ना तब आती है आपके पास, तो एड्स में मुलाकात करना इनसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि चलो इट्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ फिल्म। पिक्चर 2 घंटे 2.5 घंटे में होती है, ये 30-40 सेकंड में 1 मिनट में हो जाता है, पर प्रोजेक्ट तो वही उतना ही एक्सक्लूसिव है ना। अब शाहरुख सर के साथ आप एक ऐड कर रहे हो तो द म्यूजिक हैज़ टू मैच हिज स्टैचर, और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विद ऋतिक then you have to understand that yaar, he's Hrithik Roshan, pull up your socks, you can't do a sloppy job. Last segment, Sid Kangar. Ready? Ready. सोनू निगम या अरिजीत सिंह? सोनू निगम। क्यों? I'm old school. उनके साथ मेरी यादें बहुत जुड़ी हैं, उनके म्यूज़िक के साथ ना, बचपन की यादें। एक गाना you're most proud of? My own, the one that's coming, जो आएगा, जो हो गया वो तो हो गया। कोई स्पेसिफिक गाना है? नहीं ऐसे तो नहीं है, रांझना चलो, करंटली रांझना these days। One song that you regret passing on, या one producer you regret passing on saying अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कौन है? या हुआ है ये सिचुएशन? हुआ था, आई डोंट नो इफ आई शुड टेक द नेम, बट ये हुआ था। इट वाज एक्चुअली नाम, चलो ठीक है नाम मत बोलो, पर क्या हुआ था? यही हुआ था कि आई थिंक देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स एंड टाइमलाइंस एंड स्केड्यूल्स व्हिच आई कुड हैव प्रॉब्ली एडजस्टेड, एंड आई वाज वेरी सिली एंड स्टूपिड। वो मेरा बचपना समझ के, सर इफ यू आर वाचिंग आई एम सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन। बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे? बड़े थे, रिस्पेक्टेड। पैसे के चक्कर में टाइम ना आपने ना कह दिया? मैंने मना कर दिया। It hurts बिकॉज देखो जब आप गिर रहे हो ना, तो चाहे पत्थर हो या सड़क हो, बहाना तो गिरने का चाहिए ना। तो मेरे को पता था कि मैंने अब गिरना तो है ही है, वो बिकेम अ रीज़न। और उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया आपके पास? नहीं, एंड राइटफुली उनको बनता भी था। आपने थोड़ा एटीट्यूड में उनको ना बोल दिया क्या? नहीं, एटीट्यूड में ना नहीं बोला, बट ये बोला कि सर दीज आर माई टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हिच आई थॉट वाज वेरी सिली। When was this? What phase was this? Early on, the initial success. आज का नदीम श्रवण कौन है? Very tricky question. Melody, प्रीतम। वन सॉन्ग आपने कंपोज किया जो आपको लगा पक्का चलेगा और नहीं चला? पक्का चलेगा नहीं चला। खोसला का घोसला में एक रोमांटिक गाना है, सौम्या राव ने गाया था, एंड जयदीप साहनी वाज द राइटर ऑफ द फिल्म। ही ऑल्सो रोट द सॉन्ग दुनिया और पटांगा। एंड जयदीप सर तो जब वो लिखते हैं तो ही इज थ्रोइंग डायमंड्स ऑन द रोड व्हेन ही इज राइटिंग। उन्होंने एक रोमांटिक गाना बनाया था विच वॉज वेरी सोलफुल, एंड दिबाकर और मैंने बैठ के उसको अरेंज किया था, एंड वो नहीं चला, विच वी थॉट कि यार दिस इज़ द सोल ऑफ द फिल्म, द सॉफ्टनेस ऑफ द फिल्म, विच आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज। द ग्रेटेस्ट कंटेम्पररी लेडी सिंगर कौन है? The greatest. The greatest is a very strong word, but I'll tell you my favorite, especially in Bollywood, Neeti Mohan. The best rapper according to you? बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार या कोई और नाम? Honey Singh. बादशाह से भी ज़्यादा? क्यों? The initial stages. लिखावट में एक लहजा था, एक नॉटीनेस थी, एक एफर्टलेस था। It's not like he's trying to. वो बन गया था, एक मूड क्रिएट हो रहा था, अपने आप ही हो रहा था। पर अब कौन, हनी या बादशाह? I think Badshah's music is better, not the rap. His compositions are better. But Honey is a better rapper.
I really like what Badshah has done with Jugnu. I love that riff from the 80s. That was beautiful. It actually takes you back to like 1986, where the synthesizers, the keyboard zone had come. The drums that he's used, the lead that he's used, fantastic. His music production is very good. तो वापस पूछ रहा हूं, प्रेजेंटली रफ्तार, हनी या बादशाह? Presently, Badshah. ओल्ड हनी वर्सेस प्रेजेंट बादशाह? यार आपके क्वेश्चन ना बड़े ट्रिकी हैं. ओल्ड हनी. थैंक यू सो मच ध्रुव ढाला.